हरियाणा और पंजाब के विधायकों को पाकिस्तान में बैठे ठग फोन करके फिरौती मांग रहे थे और भारत में बैठे उनके गुर्गे ये पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान में हवाला के जरिए भेज रहे थे। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है और इस मामले में 6 आरोपियों को मुंबई और बिहार से गिरफ्तार किया गया है। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे पाकिस्तान में बैठे ठग ऑनलाइन डिटेल निकालकर हरियाणा और पंजाब के विधायकों को बना रहे थे अपना निशाना। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले महीने यानी कि जून के महीने में हरियाणा के 4 विधायकों को विदेशी फोन नंबरों से धमकी भरे कॉल आए। उनको जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, उनसे फिरौती की डिमांड की जाने लगी और हरियाणा के ही या दिल्ली पंजाब के रहने वाले जो गैंगस्टर्स हैं उनके नाम से यह पैसा मांगा जा रहा था। इस पूरे मामले की जांच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपी और 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एसटीएफ हरियाणा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। एसटीएफ के डीआईजी सतीश बालान ने आज एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग हरियाणा के और पंजाब के विधायकों के नंबर ऑनलाइन निकालकर उनकी संपत्ति ऑनलाइन चेक करके और उनको अपना निशाना बनाते, उनको विदेशी नंबरों से ही फोन करके उनसे फिरौती मांगते और जान से मारने की धमकी भी दिया करते थे। इस पूरे मामले में एसटीएफ हरियाणा ने सेंट्रल एजेंसी, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले इस पूरे मामले में एक जाल बिछाया गया और जिन नंबरों से हरियाणा के विधायकों को फोन आए थे उन्हीं नंबरों पर वापस कॉल करके उनसे पूछा गया कि आपको पैसे कैसे भिजवाने हैं। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे ठगों ने जब बताया कि उनको बिहार के कुछ अकाउंट्स नंबर हैं, मुंबई के कुछ अकाउंट्स नंबर है, बैंक अकाउंट्स नंबर, उनमें आप लोगों को पैसा ट्रांसफर करना है और मोबाइल नंबर दिए गए। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए एसटीएफ हरियाणा के एसपी सुमित कुहाड़ अपनी टीम को लेकर मुंबई पहुंचे। मुंबई पुलिस के सहयोग से मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके नाम दुलेश आलम और बद्रे आलम है। इन दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन दोनों की निशानदेही पर बिहार पहुंची एसटीएफ की टीम और बिहार से भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम अमित यादव, सद्दीक अनवर, सनोज कुमार और कैश आलम है। एसटीएफ हरियाणा को इन 6 के 6 आरोपियों से बड़ी मात्रा में जो सामान है वो बरामद हुए हैं। वो उनकी संख्या आप लोगों को बताते हैं। 24 मोबाइल फोन है, 57 सिम कार्ड्स हैं, जिनमें कुछ सिम कार्ड विदेशी भी हैं। इसके अलावा 73 एटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं, 24 पासबुक है, 3 डायरी, 1 कार और 4 लाख रुपए कैश इन 6 के 6 आरोपियों से बरामद किए गए हैं। जैसे आपको पता है कि पिछले महीने 25/6 को 2 हमारे माननीय विधायकों को श्री सुरेंद्र पवार, श्रीमती रेणुबाला, इनको धमकी मिली है और पैसा मांगा गया। और 27 और 28 तारीख के रात को मिस्टर सुभाष गंगोली जो एमएलए सतीदो हैं उनसे ऐसे ही उनको ऐसे ही धमकी दी गई है और उनसे भी पैसा मांगा गया। और 25 जून को श्री संजय सिंह जो एमएलए सोना है, इनको भी धमकी दी गई थी और पैसा मांगी गई थी। ये बड़ा संवेदनशील मामला था और इसलिए उच्च स्तर पे मीटिंग्स हुए हैं, मुख्यमंत्री गृह मंत्री के लेवल पे मीटिंग हुए हैं और गृह सचिव और डीजीपी सभी ने इस पे विचार विमर्श करके इन केसेस को एसटीएफ को दिया तफ्तीश के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन केसेस की तफ्तीश को श्री पी.के. अग्रवाल जो डीजीपी हरियाणा, इन्होंने पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे, पर्सनली काफ़ी चीज़ों को कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी से और कोई स्टेट पुलिस फोर्सेस है, उन सब से खुद पर्सनली वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे और इन केसेस की इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर भी कर रहे थे। शुरू से ही आप लोगों को पता था कि ये केस जो मोबाइल नंबर्स है जो जहाँ से फ़ोन आए हैं वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के नंबर्स थे और कॉल्स जो जनरेट हुए थे वो पाकिस्तान से जनरेट हुए थे। सो जो तफ्तीश जो है उसका ज़रूर ये पता था कि इंटरनेशनल रामिफिकेशंस होंगे, इनके फुट प्रिंट्स है वो ज़रूर विदेश में पाकिस्तान में मिल सकता है, ये सबको पता था। इसलिए एसटीएफ को दिया गया और बहुत सीरियसली लिया गया। इस पर बहुत
मेहनत की है, और हमने भी और केंद्रीय एजेंसीज ने भी, और इस पे ये चलते हुए तफ्तीश पे चलते हुए कुछ लीड्स हमें जो हमारी जो फ्रेंडली कंट्री है, मिडिल ईस्ट कंट्री में वन ऑफ द कंट्रीज है, उन एक देश से हमें सहयोग भी मिला है। इसके बारे में कुछ आगे का क्लूज भी मिले हैं जिस पे हम काम करते रहें। उस पे फिर इनको बिकॉज ये कम्प्लीटली ये सारे तब तक तो हमें यही था कि ये विदेश से फ़ोन आ रहा है, विदेश का नंबर है, विदेशी होंगे, और नाम लेते जा रहे थे कि यहाँ के जो क्रिमिनल्स है, जो पॉपुलर गैंगस्टर्स है, उनका नाम लिया जा रहा था। एक विकी गिल का नाम बार बार हर मैसेज पे लिया जा रहा था। तो हमें यहाँ का, और हमें ये तो कंफर्म, हमने एसटीएफ ने कंफर्म कर लिया और लोकल पुलिस ने ये कंफर्म कर लिया कि जिन गैंगस्टरों के नाम ले रहे थे, नीरज भवाना का भी नाम लिया गया था, ये कंफर्म कर लिया था कि ये उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं हुई है, उन गैंगस्टरों की तरफ से कोई धमकी की कॉल नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में इनका फुटप्रिंट क्या है, इसके लिए बड़े मेहनत करी है हमने। इस पे एक एसटीएफ की तरफ से एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाई हमने, एक जाल फैलाया गया था। सो उस जाल में आके ये फंसे हैं 5-6 दिन पहले, और जिसके चलते हुए हमारे ही एक एसटीएफ को मुलाजिम को इन्होंने धमकी देना शुरू किया है। सो उसके बाद हमने और इनके फुटप्रिंट्स हमें मिलना शुरू हुआ है, और टेक्निकली हमने बहुत इसको सर्वेलेंस किया है, इनका पीछा किया है, कौन कौन इसके पीछे है, इनके कौन सा नंबर से, वहाँ के नंबरों से कांटेक्ट कर रहे हैं, कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, और कौन से बैंक्स में ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और यहाँ के पैसा कैसे वहाँ तक पहुँचता है, कैसे शेयर करते हैं। सो ऐसे हम करते 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 मुंबई तक पहुँचे। उसमें भी अगर देखेंगे तो जो धमकियों की मैसेज में भी आपको कहीं मुंबईया भाषा था, कहीं पंजाबी भाषा था, कहीं हिंदी में धमकी दे रहे थे। सो तरह तरह की लैंग्वेजेस में वो धमकियाँ दे रहे थे। सो ये अल्टीमेटली हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, महाराष्ट्र के मुंबई में हमें इनका फुटप्रिंट मिला है। इस पे अगेन केंद्रीय एजेंसी द्वारा वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस के साथ संपर्क किया हमने। महाराष्ट्र पुलिस ने बड़े कोऑपरेट किया हमको, और वहाँ से 2 व्यक्तियों को हमने अप्रीहेंड किया है शक के आधार पे। सो उनका नाम ऐसा है, महाराष्ट्र से जो मुंबई से 2 लड़कों को गिरफ्तार किए, रहने वाले बिहार के ही है, और वो ऐसे है, ये दुलेश आलम है और एक बद्रे आलम। ये 2 जो लड़के हैं जो बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर ज़िले के हैं। इनको पहले हमने डिटेन किया है। इनके पूछताछ पे और इनके मोबाइलों पे, बैंक अकाउंट पे जो क्लूज मिले हैं, उसके आधार पे हम पहुँचे बिहार पे, और हमारे पहले से 5 टीम गठित की गई थी, जो है लोकेट कर रखा था हमने। सो इमीडिएटली हमारा टीम विदिन 2-3 आवर्स एक मुजफ्फरपुर पहुँच गए। अगेन बिहार पुलिस से संपर्क की गई थी, और बिहार एसटीएफ से संपर्क की गई थी। उन्होंने बड़े प्रोएक्टिवली हमारे कोऑपरेशन किया है, और उन्होंने इन मुलजिमों के पीछा किया है। उन्होंने फिर 4 लोगों को वहाँ से हमारी टीम पहुँची, उनके साथ मिलके 4 लोगों को वहाँ से हमने डिटेन किया, पूछताछ करते हुए यहाँ ले आए हैं। उनका नाम का विवरण ऐसा है कि अमित यादव है उर्फ राजेश शाह, और एक सादिक अनवर है, एक सनोज कुमार है, और ये तीनों को तो हमने मुजफ्फरपुर में ही कर लिया। एक जो मेन बंदा है जो मिडिल ईस्ट कंट्री में भी रह के यहाँ आया हुआ था, सो वो जो कैश आलम करके एक लड़का था, उसको हमने बहुत एक रात पूरा पीछा करता 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 कहीं नेपाल बॉर्डर में बेतिया जिला है, वहाँ से इसको हमने डिटेन किया है। फिर इन सब से पूछताछ की गई है। इनके पूछताछ में 24 मोबाइल्स इन टोटल रिकवर हुए हैं, और 57 सिम्स रिकवर हुए हैं देश विदेश के सभी के मिला के, और 73 एटीएम कार्ड्स रिकवर हुए हैं, और पासबुक्स 24 पासबुक्स रिकवर हुए हैं, और 3 डायरिया रिकवर हुई है। उनकी जो भी तफ्तीश है वो अभी जारी है। एक कार रिकवर हुआ है, और इनके मोबाइल नंबरों के जो प्राइमरीली जो एनालिसिस किया हमने, जो भी हमें मोबाइल मिला है, पूछताछ में पता चला कि कम से कम 10 से 20 नंबर पाकिस्तान के नंबर है जो वहाँ से धमकी देते थे, और विदेश के मिडिल ईस्ट के भी नंबर से जिनके साथ ये संपर्क में थे।
सो ये टोटली एक इंटरनेशनल ऑपरेशन कह सकते हैं हम। नेशनल तो था ही, उसके पहले हमने इंटरनेशनली भी हमने अपने फ्रेंडली कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री से हमने मदद मांगे हैं, उन्होंने भी दिया है। ये पूरा गिरोह एक बड़े नेक्सस के तौर पर काम कर रहा था। पाकिस्तान में बैठे ठग हरियाणा और पंजाब के जो विधायक हैं उनकी डिटेल्स ऑनलाइन निकालते, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जब इलेक्शन लड़ता है तो उस दौरान उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, और ये सारी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में है, ऑनलाइन अवेलेबल है। इसीलिए पाकिस्तान में बैठे ये शातिर बदमाश अपने ऑनलाइन तरीके से ही विधायकों के डिटेल्स निकालते और फिर उनको चिन्हित करते कि किस किस विधायक को फिरौती के लिए कॉल किया जाना है। उसके बाद ये वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए मिडल ईस्ट कंट्री के नंबरों के जरिए ये विधायकों को फोन करते और उसके बाद फिरौती मांगते। इसके बाद जब भारत में इनके जो गुर्गे हैं उनके बैंक अकाउंट्स में ये पैसा जमा कराया करते थे, और उस पैसे को फिर पाकिस्तान जब भेजना होता था तो हवाला का इस्तेमाल किया जाता था। ये जितने भी बैंक पासबुक मिली है एसटीएफ हरियाणा को, एसटीएफ हरियाणा का कहना है कि अब जल्द ही इन बैंक पासबुक की भी डिटेल्स चेक की जाएंगी और पता किया जाएगा कि अब तक कितने रुपए ये लोग यहां से पाकिस्तान भेज चुके हैं। साथ ही एक जानकारी ये भी मिली है कि 24 पासबुक मिली है। उन पासबुक के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें रोजाना लगभग 50,000 रुपए डिपॉजिट हुआ करते थे, और ना जाने अब तक ऐसे कितने लोगों को ये लोग अपना शिकार बना चुके हैं जिनसे करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। एक जानकारी यह भी मिली है कि शायद आपके फोन पे भी कभी ऐसा मैसेज आया होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में आपकी लॉटरी लगी है, और आप उन जब नंबरों पर संपर्क करते हैं तो ठग आपको अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा गिरोह भी ये लोग चला रहे थे, ये अंदेशा जताया एसटीएफ हरियाणा ने। अब इन सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उनका तरीका है, मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री से या पाकिस्तान से जो कॉल करते थे वो अलग नंबर यूज़ करते थे। जो कॉल जिनको थ्रेट करना है, जिनसे पैसा मांगना है, उसके लिए अलग नंबर, और यहाँ के उनके जो सहयोगी है या उनके जो एसोसिएट्स है उनके लिए संपर्क करने के लिए अलग नंबर रखते थे। सो इसलिए इनको दोनों के बीच में हमें कनेक्ट करना भी बड़ा इन तफ्तीश के दौरान मुश्किल होता था, इसलिए वो जाल पहले फंसाया गया जिसमें ये फंसे। हरियाणा एसटीएफ के डीआईजी सतीश बालन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में बैठे इस ठग गिरोह का ना तो किसी आतंकी संगठन से संबंध है और ना ही भारत के किसी गैंगस्टर से इनका संबंध है, बल्कि ये लोग तो जो चर्चाओं में गैंगस्टर चल रहे हैं उनके नाम का इस्तेमाल करते और फिर लोगों को डरा धमकाकर उनको धमकी भरे फोन करके उनसे फिरौती की डिमांड किया करते थे। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और सेंट्रल एजेंसी का भी उतना ही सहयोग है जितनी मेहनत इसमें एसटीएफ हरियाणा ने की है। काफ़ी कुछ है, बिकॉज वो डायरी हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी, ये ऐसे नहीं कि ये तो संवेदनशील ऐसे हो गया कि विकास ये जनप्रतिनिधि के को धमकी मिला तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया। हो सकता है इसमें जो मिडिल लेवल, बीच के लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको भी हम धमकी देते रहे होंगे, पैसा लिए होंगे ज़रूर। बिकॉज हमने जब बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए काफ़ी ऐसे 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे डिपॉजिट पूरे देश प्रदेश से ये डिपॉजिट होते रहे। सो इसका कई लोग विक्टिम्स है, ये डायरी से पता चला। एक एक करके ईच वन क्वेश्चन। इनमें से जो पाकिस्तान का लिंक मिला है कि इनमें से कोई व्यक्ति पाकिस्तान भी गया, वहाँ से हेल्प क्या मिलती थी? मैं आज तक ये हमको कंफर्म नहीं हुआ। ज़रूर एक व्यक्ति मिडिल ईस्ट कंट्री में रह के आया हुआ। हाँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये टोटली ये ना तो कोई टेरर का मॉड्यूल है, ना कोई क्रिमिनल गैंगस्टर का मॉड्यूल है। ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं। जैसे ये इनका शुरुआत में तो काम यही था कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो कॉल करके लोगों को ठगी करते थे, उसी के चलते हुए इन्होंने इस बेल्ट में इन क्रिमिनल्स के नाम चल रहे थे, इनके यूज़ करके एक्सटॉर्शन कॉल करो तो कुछ तो मिल ही जाएगा, और कुछ मिले भी है इनको। पाकिस्तान में कैसे पैसा पहुंचा रहे हैं? हवाला। हरियाणा एसटीएफ का दावा है कि जब इन आरोपियों से पूछताछ होगी तो और भी मामले सामने खुलकर आएंगे और यह भी साफ हो पाएगा कि इन्होंने आज तक कितने लोगों को ठगा है और कितने पैसे ये हवाला के जरिए पाकिस्तान में भेज चुके हैं। उम्मीद है कि इनके जो बाकी आरोपी हैं साथी, वो भी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो पाएंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर करना
ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।